हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में जो मेजर कंटेंट है, मेजर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड सॉल्युबिलिटी। सेकेंड टॉपिक की बात कर लेंगे बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, और इसमें हम लोग इसके टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन एज pH of buffer solution, what will be pH for a buffer solution, what is buffer solution, and mechanism of buffer action, mechanism of buffer action। तो common ion effect, common ion effect, common ion effect के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज pH of solution, pH of solution, ionization, ionization of acid, base and water, ionization, dissociation of acid and bases and water, and the ionization constant for acid, base and water। और इसमें टॉपिक होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, एंड बेसिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज फर्दर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और इसी में हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इसी में हम लोग बात करेंगे ऑस्टवाल्ड, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट आर द एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का जो डिफिनीशन है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस, आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड, लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो डिफरेंट एसिड बेस थ्योरी की बात करेंगे। इसमें एक और आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की भी बात करेंगे, आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज गिवन बाय फैराडे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम से। वी स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? और इसमें जो पहला टर्म है दैट इज आयनिक, दैट कम्स फ्रॉम आयन। तो सबसे पहला टर्म है कि आयंस क्या होता है, व्हाट इज आयंस। तो आयंस हम लोग किसी भी चार्ज स्पीसीज को कहते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो आयन इज है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जिसको कैटायन कहेंगे, और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसको हम लोग एनायन बोलेंगे, दैट इज कैटायन एंड एनायन। कैटायन एग्जाम्पल अगर ले, कैटायन दैट इज H+ आयन, सोडियम प्लस आयन, K प्लस आयन। एनायन में फॉर एग्जांपल OH माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस। जो सेकेंड टर्म है दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। देखिए, जो इक्विलिब्रियम जो टर्म है दैट इंडिकेट रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इंडिकेट रिवर्सिबल प्रोसेस।
तो इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग है रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट है, इनिशियली रिएक्टेंट के फॉर्म में, और टाइम के साथ ये किस में चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। आफ्टर सम टाइम्स प्रोडक्ट इज बीइंग कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट, दिस इज नोन एज रिवर्सिबल, दिस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज इनकम्प्लीट प्रोसेस, कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ऑलवेज स्लो प्रोसेस। और क्या होगा, दिस इज द इनकम्प्लीट रिएक्शन या इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है। तो आयन का इक्विलिब्रियम किसके साथ होता है, तो आयन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ मॉलिक्यूल, विथ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी अगर मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएट होकर हमारा आयन बना रहा है, ए प्लस बी जो है कि ए प्लस बी माइनस आयन में टूट रहा है, और ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ये अगर प्रोसेस जो है कि अगर हमारा रिवर्सिबल है, क्या है हमारा प्रोसेस, मान लीजिए रिवर्सिबल है, यानी कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। अगर रिवर्सिबल है या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट ए बी, दिस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल, दैट इज डिनोटेड बाय डबल हेडेड एरो, दोनों साइड एरो यूज़ करते हैं, या सिंगल एरो विथ बोथ डायरेक्शन। दिस इज द symbol for reversible process, this is the symbol for process in a equilibrium, process in a equilibrium। तो this is known as ionic equilibrium, कि कोई मॉलिक्यूल जो है ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, ये जो है हमारा डिसोसिएटेड फॉर्म है या आयनिक फॉर्म है, ये हमारा जो है कि डिसोसिएटेड फॉर्म है, या फिर जो है कि आयनिक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म है। ओके, तो हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को, आयनिक इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स एंड इट्स आयन, मॉलिक्यूल और आयन के बीच क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए H2SO4 है, और जो एसिड होता है दैट सब्सटेंस दैट आयनाइज और डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+ आयन। तो ये डिसोसिएट होकर क्या देता है, H+ आयन देता है, और HSO4 में डिसोसिएट हो जाता है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसा एसिड है, मिनरल एसिड है, और क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या है, मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। तो ये जो है जब कंप्लीट डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन कैसा होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट बोले तो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो फिर इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगा सकते, ये हमारा रॉन्ग होगा। ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये जो है ये सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा। ऐसा एसिड जो वीक होता है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, तो ये वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो इसका जब डिसोसिएशन होगा तो एसीटेट आयन बनता है और H+ आयन, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। और क्या होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग फिर जो है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये एसोसिएट होकर मॉलिक्यूल बनाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम होगा, किस में होगा, वीक एसिड के लिए डिफाइंड है, स्ट्रॉन्ग जो है एसिड के लिए डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग अब एक टर्म डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अकॉर्डिंग टू Faraday classify the substance, Faraday classify the substance as electrolyte
एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? जिसका डिसोसिएशन होता है, दैट अंडरगो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है। टू प्रोड्यूस आयन, और जो आयन प्रोड्यूस करेगा फिर वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और देयर आर सम सब्सटेंस दैट डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, और इसमें जो है कि नो आयंस, इसमें कोई आयंस फॉर्मेशन नहीं होता है, तो नो करंट, इसमें करंट का कंडक्टिविटी जो है करंट पास नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो कंडक्टिविटी। बात करें फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, दैट इज यूरिया मॉलिक्यूल है, शुगर है, सुक्रोज है, बेंजीन है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्दर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, 100% आयोनाइज हो जाता है, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है टू टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, क्योंकि उसी में ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। तो फर्दर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट, वह केमिकल होगा, दैट ये केमिकल्स कंपाउंड हैं, दैट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस जो है कि आयन, और ये फिर हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सब्सटेंस होगा, दिस में भी ये एसिड हो सकता है, दिस में भी बेस, ये बेस हो सकता है, दिस में भी साल्ट, ये हमारा साल्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी एसिड, बेस और साल्ट दैट अंडरगो डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस आयन, और इसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? जो 100% या कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, 100% या कंप्लीट डिसोसिएशन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है कि पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली जो है कि डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। और जब पार्शियल डिसोसिएट होगा या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, तो देयर इज ए इक्विलिब्रियम। इसके लिए हमारा देयर इज ए इक्विलिब्रियम एंड वी डिफाइन इक्विलिब्रियम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइंड होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है उसको हम लोग डायग्रामेटिक भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग 3 बीकर ले लेते हैं, दैट इज कंटेनिंग वाटर कंटेनिंग, अगर हम लोग 3 बीकर ले लिए, ओके, दिस बीकर इज वाटर कंटेनिंग, इसमें वाटर है, और इसमें अगर हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड कर दें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, दैट इज द C6H12O6। तो वाटर में इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, यानी कि नो आयंस, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, नो डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो कोई आयन फॉर्म नहीं होगा, और कोई आयन फॉर्म नहीं होगा तो नो कंडक्शन ऑफ करंट। इसमें जो है कंडक्शन ऑफ करंट जो है कि नो कंडक्शन ऑफ करंट नहीं होगा, और दिस इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हमारा एग्जाम्पल होगा। वाटर है और इसमें हम लोग ऐड कर दिए NaCl, तो NaCl जो है ये डिसोसिएट होकर आयन देता है Na+,
और Cl माइनस आयन, और ये डिसोसिएट होकर आयन देगा तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयन प्रेजेंस है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और मान लीजिए इसमें हम लोग ले लिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐड कर दिए वाटर के साथ, तो ये भी एसिड है और ये भी डिसोसिएट होकर आयन देता है, ये भी डिसोसिएट होकर आयन देगा, दैट इज एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, और H+ आयन में डिसोसिएट होगा। तो दोनों केमिकल कंपाउंड है NaCl और एसिटिक एसिड, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन होगा इसका, और डिसोसिएट होकर ये क्या देगा, आयंस देगा, आयंस देगा। तो दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड दीज आर जो है कि इलेक्ट्रोलाइट। अब जो NaCl है ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आयनिक कंपाउंड है जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, इसमें 100% डिसोसिएशन होता है होगा, देन इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा NaCl जो है डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ आयन। लेकिन अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात करें तो ये वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। एट द एंड इसमें एसिटिक एसिड भी होगा और जो है कि H+ आयन भी होगा और जो है एसीटेट आयन भी होगा, H+ आयन भी होगा और जो है कि एसीटेट आयन, तीनों सॉल्यूशन में जो है कि एट द एंड एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। These are the weak electrolyte. तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें एग्जाम्पल हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो H2SO4 है, दैट इज HNO3 है, HI है, HClO3 है, HClO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, HClO4, HI है, that will be HBr, that will be HCl. These are the example of strong acid. और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल वीक एसिड, वीक एसिड अगर एग्जांपल करें तो दैट इज HF है, HF, H2CO3, HCN, HF, H2S, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड है, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, दिज ऑल आर जो है कि एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, अल्कोहल, अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, जितना ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। या इनऑर्गेनिक में भी HF है, कार्बोनिक एसिड है या हाइड्रोजन साइनाइड है, दीज आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में जो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन मेटल का बेस है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। दिस वीक बेस, तो वीक बेस में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेप्शनली ये एस ब्लॉक का भी, ये एस ब्लॉक का ही हाइड्रोक्साइड है, लेकिन फिर भी दे आर कंसीडर्ड एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस। इसके अलावा जो डी और पी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जितना भी डी और पी ब्लॉक, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो डी ब्लॉक या पी ब्लॉक
या फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड अगर हम लोग एग्जाम्पल करें सॉल्ट का, तो सॉल्ट में बोले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल NaCl से। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस का एग्जाम्पल आ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट हो जाता है Cl। तो जो NH4Cl है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट होता है, और जो अमोनियम है दैट फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस का पार्ट होता है। या फिर हम लोग बात करें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट। तो देखिए जो सोडियम है ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है, और जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड का पार्ट होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें अगर हम लोग साल्ट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें जो है कि वीक एसिड प्लस वीक बेस का जो सॉल्ट होगा, वीक एसिड प्लस वीक बेस, दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल देखिए अमोनियम एसीटेट, ये जो अमोनियम एसीटेट है, तो अमोनिया जो है ये वीक बेस का पार्ट होता है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो एसीटेट आयन है दैट इज अ पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड, वीक एसिड। तो वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड वीक बेस। या फिर जो है कि अमोनियम साइनाइड की बात करें, या फिर अमोनियम कार्बोनेट CO3, अमोनियम कार्बोनेट CO3, अमोनियम कार्बोनेट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट।